आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं पिंस और उसके प्रकार के बारे में। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। और ये टॉपिक जो है BMCE और BMEE दोनों में ही कॉमन टॉपिक है। मैकेनिकल वाले पार्ट में कॉमन टॉपिक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं पिन क्या चीज होती है। ठीक है। पिन बहुत से तरीके के पिन आप पहले से जानते हैं, लेकिन ये यहाँ पे जो पढ़ाया जाएगा आपको वो मैकेनिकल पिन के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो मैकेनिकल पिन क्या है इसको अच्छे से समझ लेते हैं। जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं बहुत सी पिनों को आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पे जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो बहुत से पिन के बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या समझना है, सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि पिन क्या है। तो जानिए, पिन जो है एक मैकेनिकल एलिमेंट है, यानी कि यांत्रिक युक्ति है जो कि दो पार्ट्स को जोड़ने के काम में लाया जाता है। दो पार्ट्स मतलब कोई भी मशीन एलिमेंट हो, दो मशीन एलिमेंट हो आपस में जोड़ना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पिंस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं अगर दो मशीन एलिमेंट को आपस में जोड़ना होता है तो हम उसको वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन वेल्डिंग क्या है, तो है वो परमानेंट ज्वाइंट है। इसको जब अलग करना होगा तोड़ना ही पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अस्थायी जोड़ जो है नट बोल्ट से प्राप्त कर लेते हैं, या फिर वहां पे जो है हम लोग जो है पिंस का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी दो पार्ट है, इसको आपस में क्या है, जोड़ना है। ठीक है। तो ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो दोनों में आर पार होल करके, छिद्र करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पिन को लगा सकते हैं। तो पिन यहाँ पे दोनों को आपस में अस्थायी रूप से जोड़ देगा। तो यानी क्या हुआ, पिन पिन जो है दो पार्टों को, दो मशीन एलिमेंट को आपस में अस्थायी रूप से जोड़ बनाने की युक्ति है। और अगर इसके बारे में बात करें पिन के बारे में, तो ये कैसी होती है, बेलनाकार होती है और इसकी सतह जो है ग्राइंडिंग की हुई होती है। बेलनाकार के अलावा जो है ये जो है टेपर भी हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, टेपर भी हो सकती हैं। और ये माइल्ड स्टील या कभी कभी कास्ट आयरन की भी बनी होती हैं। ठीक है। तो ये सारी बात क्या हो गई, पिन के बारे में हो गई। तो आइए, ये तो हम लोगों ने अभी समझ लिया है। अब हम लोग जो है इसके बारे में अच्छे से जानते हैं। ठीक है। इससे आपका एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो आता है वो आपका तैयार हो जाएगा। तो पूरी वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आप स्टूडेंट हैं, पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, तो पूरा वीडियो पढ़ के अच्छे से तैयारी करके ही जाइएगा। ठीक है। इसका ये जो पीडीएफ जिससे हम पढ़ा रहे हैं ये आपको जेई टेक क्लासेस के टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं नोट से पढ़ना। देखिए, पिन के बारे में सबसे पहले क्या बताया गया है, पिन एक अस्थायी बंधन, टेम्पोररी फास्टनिंग बनाने की युक्ति है। पिन क्या करता है, एक टेम्पोररी जॉइंट बनाता है, अस्थायी जोड़ बनाता है, जो बेलनाकार अथवा टेपर के आकार की हो सकती है। पिन कैसे हो सकती है, बेलनाकार हो सकती है या फिर टेपर की आकृति की हो सकती है। ठीक है। आगे देखिए, जोड़ जोड़े जाने वाले अंगों में छिद्र करके फिर उसमें डाली जाती है, जिससे अस्थायी बंधन प्राप्त होते हैं। दो पार्टों को आपस में जोड़ना है तो उसमें क्या बनाते हैं, छिद्र बनाते हैं और उसमें डाल करके हम लोग क्या करते हैं, जोड़ को प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, इसको प्राय मृदु इस्पात यानी कि माइल्ड स्टील की बनाते हैं। प्रयोग किए जाने वाले स्थान के अनुसार इसे कठोरीकृत या फिर ग्राइंडिंग भी करते हैं। कहाँ पर प्रयोग करना है उसके अनुसार इसे हम लोग हार्डनिंग भी करते हैं या फिर ग्राइंडिंग भी करते हैं। हार्डनिंग का मतलब होता है सरफेस को टफ करना, हार्ड करना। ठीक है ना, सरफेस इसका जो है किनारा जो है इसको हार्ड करते हैं। आगे बताया गया है, इसका प्रयोग अपेक्षाकृत सरल होता है। पिन का प्रयोग करना आसान होता है यानी सरल होता है। ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने पिन के बारे में अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग बात करेंगे पिन का वर्गीकरण के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ पिंस के बारे में। तो पिंस को मुख्य रूप से दो भागों में हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है क्विक रिलीज पिन फास्टनर, हिंदी में कहते हैं तुरंत मोचन पिन स्थिरक। और दूसरा है सेमी परमानेंट पिन फास्टनर, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्धस्थायी पिन स्थिरक। ठीक है।
क्विक रिलीज या फिर तुरंत मोशन पिन स्थिरांक क्या होता है, तो बात यही समझ लीजिए। क्विक रिलीज या तुरंत मोशन पिन स्थिरांक ऐसा पिन या फिर ऐसा जोड़, कुछ जोड़ ऐसे होते हैं जिसे तुरंत जोड़ने या फिर तुरंत अलग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, मान लीजिए ट्रैक्टर है और आगे जो है टाई लगा हुआ है, तो ट्रैक्टर टाली को हमेशा जोड़ने और खोलने की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ पर एक पिन प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको तुरंत लगा सकते हैं और तुरंत हटा सकते हैं। ठीक है, यानी दिन में 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार या फिर हर रोज कैसे भी बार बार इसको खोलने या बंद करने की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे पिन को हम लोग क्या कहते हैं, क्विक रिलीज पिन फास्टनर कहते हैं। ठीक है, जिसको रोज ही दिन में कई बार निकालने लगाने की आवश्यकता पड़े, उसे क्या कहेंगे, क्विक रिलीज पिन फास्टनर, यानी कि तुरंत लगाना है और फिर तुरंत उसको हटाना भी है, जोड़ को बनाना है फिर खोल देना है, जोड़ को बनाना है खोल देना है, यानी तुरंत तुरंत ये काम करना है, तो क्विक रिलीज पिन फास्टनर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है सेमी परमानेंट पिन फास्टनर। सेमी परमानेंट क्या मतलब, कि जोड़ जो है आज बना दिए हैं, उसको जो है 6 महीना बाद या फिर साल भर बाद, 2 साल बाद या फिर 1 महीना बाद उसे खोलना है, यानी सेमी परमानेंट मतलब कि इसको खोलना आसान नहीं रहेगा। ठीक है, इसको खोलना आसान नहीं रहेगा, कठिन काम रहेगा इसको खोलना। ठीक है, तो इस तरह से क्या कहा गया है, सेमी परमानेंट पिन फास्टनर कहा गया है। बात क्लियर हो गया। आइए देखते हैं नोट्स में क्या बताया गया है। यहाँ पे बताया गया है तुरंत मोशन पिन स्थिरांक यानी क्विक रिलीज पिन फास्टनर क्या बताया गया है, ये पिन छिद्र में सुगमता से फिट हो जाती है तथा इसमें ढीली रहती है। छिद्र में क्या रहती है, थोड़ी ढीली रहती है। ये वहां प्रयुक्त होती है जहां समान क्रिया के साथ साथ पिन को अक्सर सुगमता से निकालने की आवश्यकता पड़ती रहती है, जैसे क्षण सेकेंड आदि में, जैसे ट्रैक्टर टाली का एग्जाम्पल दिया वैसे। इसका फिगर यहाँ बना हुआ है, यहाँ पर एक रिंग लगा हुआ है। ठीक है ना, क्या लगा हुआ है, रिंग लगा हुआ है, इसमें एक हेड है। ठीक है, जिससे रिंग से क्या करते हैं, आसानी से पकड़ के खींच लेते हैं और हेड से पकड़ के तुरंत लगा देते हैं। ठीक है, इस फिगर को याद कर लीजिएगा, जब भी बात आएगी क्विक रिलीज पिन फास्टनर की, तो ये फिगर जरूर से आप बनाइएगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बताया गया है। चित्र 1 में, यानी इस वाले फिगर की बात कर रहा है, चित्र 1 में एक प्रकार के तुरंत मोशन पिन दिखाया गया है जिस पर निकालने के लिए एक हैंडल लगा है। इसे टी हेड पिन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, टी हेड पिन भी कहते हैं। ठीक है, अब अगला आइटम देखते हैं, अर्धस्थायी पिन स्थिरांक सेमी परमानेंट पिन फास्टनर। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, पिनों की सहायता से अधिकतर अस्थायी जोड़ प्राप्त किए जाते हैं, यानी कि सेमी परमानेंट जॉइंट ही प्राप्त किए जाते हैं, अर्थात ऐसे जोड़ जिनके अंगों को सुगमता से अलग नहीं किया जा सकता है। सुगमता से अलग नहीं किया जा सकता, इसका मतलब अगर दो पार्टों को आपस में पिन की सहायता से जोड़ा जाता है, तो इसमें जो होल किया जाता है वो, और जिसमें पिन लगाया जाता है वो बहुत ही टाइट फिट होता है, यानी कि इसमें हैमर से चोट करके, यानी हैमर से बल लगा के इसमें मजबूती से ठोक दिया जाता है, तो ये क्या हो जाता है, ज्वाइंट जो है सेमी परमानेंट ज्वाइंट हो जाता है। तो वही कह रहा है, ऐसे जो जिनके अंगों को सुगमता से अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बताया गया है, देखिए इस प्रकार के पिनों को 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, मतलब कि जो सेमी परमानेंट पिन फास्टनर है इसको 2 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। पहला है मशीन पिने, दूसरा है रेडियल लॉकिंग पिन। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, मशीन पिनों के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है। मशीन पिन पढ़ने के बाद से नेक्स्ट वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे रेडियल लॉकिंग पिन को। ठीक है, तो देखते हैं मशीन पिने, नाम से मालूम चला ऐसे पिने जो मशीन में यूज की जाती हो। ठीक है, उन्हें हम लोग क्या जानेंगे, मशीन पिन के नाम जानेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि मशीन पिने कौन कौन सी हैं। देखिए मशीन पिने निम्न प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी हैं, पहला है डाबल पिन, दूसरा है टेपर पिन, तीसरा है क्लेविस पिन, चौथा है कार्टर या स्प्लिट पिन। कार्टर या स्प्लिट पिन। मशीन पिन का जब भी नाम आएगा तो इन चारों को अच्छे से रट लीजिएगा आप। ठीक है, इन चारों को अच्छे से रट लीजिएगा। कौन कौन सी है, डाबल पिन, टेपर पिन, क्लेविस पिन एंड क्वार्टर और स्प्लिट पिन।
देखिए अब इनका फिगर यहाँ दिखाया गया है। ये क्या है, डबल पिन है। डबल पिन कैसा है, पूरा सिलेंड्रिकल है और कहीं भी इसका हेड नहीं है, ठीक है, सिलेंड्रिकल इसका सर ये आकार है। टेपर कैसा है, तो टेपर से मालूम चल रहा है क्या क्या है, टेपर है, नीचे का डायमीटर कम है, ऊपर का डायमीटर ज्यादा है, ठीक है। क्लेविस पिन में क्या है, क्लेविस पिन में ऊपर हेड है और नीचे जो है आर पार छेद बना हुआ है, ठीक है, एक सिरे पे हेड बना हुआ, दूसरे सिरे पे आर पार छेद बना हुआ, उसको बोलते हैं क्लेविस पिन। क्वार्टर पिन क्या है, क्वार्टर पिन जो है एक अर्धवृत्ताकार मतलब काट के तार को मोड़ के बनाया गया है। जैसे आप देखते होंगे पंखे वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है, नट कसने के बाद से इसको लगा दिया जाता है ताकि नट ढीला होकर के ना गिरे, इसको बोलते हैं काटर या फिर स्प्लिट पिन, ठीक है। तो आइए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे डबल पिन के बारे में। देखिए यहाँ पे बताया गया है डबल पिन के बारे में, ठीक है। डबल पिन का फिगर आपने देख लिया अभी। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इन्हें अवस्थापक या लोकेटिंग पिन भी कहते हैं। डबल पिन को क्या कहते हैं, अवस्थापक या फिर लोकेटिंग पिन भी कहते हैं। यानी कि लोकेटिंग मतलब कि यानी कि किसी स्थिति को बताने का काम करते हैं, कोई स्थिति हो उसको बताने का काम क्या करते हैं, ये पिन डबल पिन करते हैं। ये दो अंगों की सापेक्ष स्थिति निर्धारित करती है, ठीक है, दो अंगों में कोई सापेक्ष गति ना हो, ठीक है, यानी कि सापेक्ष स्थिति को निर्धारित करती है। ये बेलनाकार आकृति वाली कठोरीकृत तथा ग्राइंडिंग की हुई होती है। ये बेलनाकार आकृति की होती है, इसका आकार अभी हम लोगों ने देखा कुछ इस प्रकार से था, ठीक है। ये बेलनाकार आकृति की होती है और कठोरीकृत तथा ग्राइंडिंग की हुई होती है। इसके सर पे कठोर होते हैं और ग्राइंडिंग किए हुए भी होते हैं। आगे देखिए, इसका अधिकतर प्रयोग यथार्थ संरेखन यानी एक्यूरेट अलाइनमेंट, यथार्थ संरेखन, एक्यूरेट अलाइनमेंट तथा परतदार कांटों को बांधने आदि में के लिए किया जाता है, ठीक है। परतदार कांटों मतलब एक प्लेट लगा हो, उसके नीचे दूसरी प्लेट लगी हो, फिर तीसरी प्लेट लगी हो, उसको जोड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए क्या बताया गया है। ये मानक साइजों में उपलब्ध होते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड साइज मार्केट में अवेलेबल होते हैं। चित्र में डबल पिन दिखाया गया है, ठीक है, यहाँ पे डबल पिन दिखाया गया है जो कि लोकेशन का भी काम कर रहा है और सापेक्ष गति रोकने का भी काम कर रहा है। एग्जाम में आएगा तो ये फिगर आप जरूर बना के आइएगा। मानक साइजों में उपलब्ध होने का क्या मतलब है कि अगर डायमीटर 2 mm 2 सेंटीमीटर है, 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm, यानी ये फिक्स साइज और माप में ये मार्केट में उपलब्ध होते हैं। क्लियर है। फिगर जरूर से आपको एग्जाम में बना के आना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। ये नहीं पूछना फिगर बनाना है कि नहीं बनाना, फिगर आपको हमेशा ही बनाना है, हर क्वेश्चन के आंसर में फिगर बनाना ही बनाना है, ठीक है। आगे देखिए अगला टॉपिक है टेपर पिन। टेपर पिन क्या होता है, टेपर पिन बताया कि क्या होगा उसमें, उसका एक नीचे एक सिरे का डायमीटर कम होगा, दूसरे सिरे का डायमीटर ज्यादा होगा, या ये कहते हैं दोनों सरफेस पे वो तिरछा या फिर टेपर होगा। टेपर जो है एक साइड से भी हो सकता है, दो साइड से भी हो सकता है, लेकिन दो साइडों से ही हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए क्या बताया गया है, यह मानक टेपरित होता है। ये मानक टेपरित होता है क्या मतलब ये है कि स्टैंडर्ड इसका होता है टेपर होने का, उतना ही टेपर होता है, ठीक है। पिन को सामान्यतः पिन के छोटे सिरे के व्यास के बराबर रिमिंग किए हुए छेद में घुसाकर प्रयोग किया जाता है। जहां लगाना होता है वहां पे छोटे डायमीटर के साइज का ही छेद किया जाता है और वो रिमिंग के द्वारा प्रोसेस द्वारा बना होता है और वहां पे इसको प्रयोग किया जाता है, मतलब हथौड़े से पीट करके एकदम टाइट फिट कर दिया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग साफ्टों पर पहिए, लीवर आदि लगाने में किया जाता है। टेपर पिन का प्रयोग आपने साइकिलों में देखा होगा, जहां पॉइडिल होता है वहां पॉइडिल पे क्या होता है, एक पिन और पॉइडिल को क्रैंक को और पॉइडिल को आपस में जोड़ने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक टेपर पिन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ टेपर पिन दिखाया गया है। सॉफ्ट, ये अंदर वाला जो सॉफ्ट है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सॉफ्ट बोलते हैं, ठीक ना, इसको सॉफ्ट बोलते हैं। सॉफ्ट के स्पर्शी में लगाया गया है, टेपर पिन स्पर्शी में प्रयोग किया गया है। यहाँ क्या किया गया है, टेपर पिन बीच में से ही प्रयोग कर दिया जाता है, ठीक है।
प्रयोग कर लिया जाता है, जिसको बोलते हैं त्रिज्य, यानी कि रेडली यहाँ पे प्रयोग किया गया है। आपको दोनों फिगर जो है याद कर लेना है, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना है, कई बार प्रैक्टिस कर लेना है इसको बना करके, बहुत कठिन नहीं है। जब भी टेपर पिन पूछेगा तो आप इसमें टेपर पिन बना भी सकते हैं, ये वाला टेपर पिन बना भी लीजिएगा, और साथ में ये वाला फिगर भी आप बना करके आइएगा, फिगर बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखिए क्लेविस पिन, क्लेविस पिन अभी हमने देखा था, क्लेविस पिन में क्या था, एक सिरे पे हेड बना हुआ था, क्लेविस पिन है उसके एक सिरे पे हेड बना हुआ था, इस तरीके से एक सिरे पे हेड बना हुआ था, और दूसरे सिरे पे क्या था, आर पार छेद था, इसको क्या कहते हैं, क्लेविस पिन कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या बताया गया है, ये बेलनाकार आकृति की होती है, इसका आकार कितना कैसा है, बेलनाकार है, इसके एक सिरे पे सिर बना होता है तथा दूसरे सिरे पर त्रिज्या एक आर पार छिद्र होता है, रेडियली जो है आर पार दूसरे सिरे पे क्या होगा, छेद होगा, ठीक है। इसका प्रयोग लटकन कड़ियों, सस्पेंशन लिंक तथा नकल जोड़ आदि में किया जाता है, ठीक है। फिगर से समझ लीजिए, ये सस्पेंशन लिंक किसे कहते हैं, इसमें क्या है कि एक कड़ी ये है, दूसरी कड़ी ये है, और तीसरी कड़ी ये है, तीनों को एक ऊपर नीचे रख करके इसमें तीनों में छेद कर दिया गया है, और इसमें क्या किया गया है, इसमें जो है क्लेविस पिन का प्रयोग किया गया है। इसमें एक हेड बना हुआ है, दूसरी तरफ क्या है, आर पार छिद्र है, जहां पे हम क्वार्टर पिन या स्प्लिट पिन का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर एक वाशर लगा दिया गया है, ठीक है। यही फिगर यहाँ पर देखिए, ये नकल ज्वाइंट है, नकल ज्वाइंट में क्या हुआ है, ये चिमटा और आंख को एक दूसरे के नीचे रख करके आर पार छेद है उसमें क्लेविस पिन को लगाया गया है, और दूसरी तरफ जहाँ होल है वहीं पे एक कॉलर का प्रयोग किया गया है या फिर वाशर का प्रयोग किया गया है, वहीं पे पिन को लगा दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्लेविस पिन का यूज दिखाया गया है। आप चाहें तो ये फिगर या फिर दोनों फिगर को एग्जाम में बना करके आ सकते हैं क्लेविस पिन के टॉपिक पे। देखिए और क्या बताया गया इसमें, इन्हें स्थिति में बनाए रखने के लिए पिन पर बने छिद्र में कार्टर पिन या स्प्लिट पिन का प्रयोग किया जाता है। कार्टर पिन या स्प्लिट पिन क्या होता है, देखिए यहाँ पहले दिखा दिया हमने, ये है कार्टर पिन या स्प्लिट पिन, ठीक है। इसको जब लगाते हैं तो क्या करते हैं, इसके दोनों टांगों को आपस में इस तरीके से मोड़ दिया जाता है, ताकि जो है ये पिन से बाहर ना निकले, ये कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। देखिए ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पे प्रयोग किया, सामने दिखाया गया है, नहीं दिख रहा है, अगर साइड से अगर इस तरीके से अगर दिखाना चाहें तो इस तरीके से अभी आप इसे दिखा सकते हैं, ये यहाँ पे इस प्रकार से लगाया जाता है, ठीक है। तो ये फिगर का प्रैक्टिस आप अच्छे से कर लीजिएगा, जो नोट्स में लिखा है उसे आपको हमने बता दिया है, 2-3 बार अपने से पढ़ लीजिएगा नोट डाउन करके, तब अच्छे से 100% आपको रेडी हो जाएगा। अब देखिए लास्ट है क्वार्टर या स्प्लिट पिन, जो भी हमने बताया, ये क्वार्टर या स्प्लिट पिन है, जिसको पंखे में आप यूज करते हुए देखे होंगे। देखिए क्या है, ये अन्य स्थिरांकों के लिए बंधन युक्ति का काम करता है, ये अन्य स्थिरांकों जो अदर जो फास्टनर हैं, जो जोड़ बनाने की युक्तियां हैं, उसमें क्या करता है, बंधक यानी कि लॉकिंग डिवाइस की तरह काम करता है, बंधन युक्ति की तरह काम करता है, लॉकिंग डिवाइस की तरह काम करता है। यह साधारणतः एक अर्धवृत्ताकार कांट की तार को चित्र के अनुसार मोड़ के बनाया जाता है, अर्धवृत्ताकार कांट को, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा होता है, अर्धवृत्ताकार होता है, ठीक है। अगर इसको देखेंगे इस साइड से देखेंगे तो आपको कैसे कैसे नजर आएगा, आपको इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे नजर आएगा इसका, और इसका देखेंगे तो ऐसे नजर आएगा, यानी कि जो तार होता है वो अर्धवृत्ताकार होता है, इसको मोड़ करके बनाया जाता है। इसे लगाने के पश्चात अंग से बाहर निकले पिन के बेलनाकार भाग को खोलकर इसकी दोनों टांगे अलग अलग मोड़ दी जाती है, ठीक है। ये हो गया स्प्लिट पिन के बारे में। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, समझ में आया है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और इसका पीडीएफ जो है जेई टेक क्लासेस के टेलीग्राम से डाउनलोड कर लें, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।